नमस्कार दोस्तों, आई होप आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो आज मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही खास होने वाला है। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एक वीडियो मैं बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारा जो लोगों को इसका ज़रूरत होने वाला है अगर होती है तो वो कोई और वीडियो देखकर ये समझ नहीं पाते हैं कि इसका फ़ायदा कैसे ले। अगर आपके पास एक आधार कार्ड है तो आप 5 लाख तक का लोन ले पाएंगे। अगर 2 आधार कार्ड आपके पास है तो अगर आप 10 लाख का ऋण ले सकते हैं। ये बहुत बढ़िया केंद्रीय सरकार से मोदी सरकार की तरफ से दिए जा रहा है। सब लोगों को जिनका ये लोन ज़रूरत होंगे वो कैसे फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, कैसे लोन के लिए आवेदन कर पाएंगे, ये सारी बातें मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ। यानी कि मैं खुद इसके लिए अप्लाई करने वाला हूँ। तो आप इसके जो यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बोले जाऊंगा उसको आप ध्यान से फॉलो कीजिएगा तो आपका लोन सैंक्शन हो पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे कैसे कौन सी वाली वेबसाइट पे जाके मैं इसका जो लोन के लिए आवेदन करता हूँ उसी हिसाब से आप भी करेंगे तो आपका भी फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो आप ये जो जन समर्थ जो वेबसाइट है इसको लिखकर आप सर्च करेंगे। यहाँ पर जो पहले वाला वेबसाइट खुलेंगे जनसमर्थ को, यहाँ पर www.jansamarth.in इस वाले वेबसाइट पे आपको ओपन करना है। ऐसा वाला इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन कृपया ध्यान दें। यहाँ पर ध्यान से इस जो यहाँ पर वो लोग पढ़वाना चाहते हैं वो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा गया है जनसमर्थ पोर्टल अपने आवेदकों को किसी भी तरह का सब भुगतान के लिए नहीं दिया जाता है। यहाँ पर बोला गया है कि इसलिए वो यहाँ पर ये जो बताने जा रहा है कि आपका जो ये जो लोन के लिए जो आवेदन करेंगे इसके लिए आपको किसी भी तरीके का कॉल, किसी भी तरीके का एसएमएस नहीं दिए जाएंगे और नहीं आएंगे। और यहाँ पर बोल दिया गया है कि अगर आपसे किसी भी तरीके से कोई भी आदमी आपके लिए इसके लिए अगर आपका पैसा लेना चाहते हैं तो वो धोखेबाज है, उसको पैसे नहीं देना है आपको। और जो फर्जी वेबसाइट रहने वाला है, कुछ कुछ पोर्टल पे अगर आपको फर्जी जो वेबसाइट है उससे आपको बचना है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये ओरिजिनल है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर आना है। और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर जो क्रॉस वो कर लेंगे तो ये ऐसा इंटरफेस यहाँ पर खुल जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन की किस किस चीज़ के लिए आप लोन लेना चाहते हैं। यहाँ पर शिक्षा ऋण दिया गया है। यहाँ पर कृषि ऋण एक पोर्टल है। उसके बाद कृषि आधारित संरचना ऋण यहाँ पर है। और व्यावसायिक गतिविधियाँ ऋण है। और एक है आजीविका ऋण। ये जो यहाँ पर पोर्टल दिया गया है इतनी तरीके से आप यहाँ इसके लिए आप जो लोन वो ले सकते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ऋण लेना पसंद है और ज़रूरत है। तो मैं इस पोर्टल को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर जो इंटरफेस खुलने वाला है वो यहाँ पर देख सकता है व्यावसायिक गतिविधियाँ ऋण योजना। इसके बाद यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आएंगे तो यहाँ पर कर देंगे एक उपयुक्त विकल्पों का चयन करें जो आपका सही लगे। यहाँ पर लिखा गया है हथकरघा बुनकर के लिए ऋण लेना, मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए सड़क किनारे और फेरी वालों के लिए ऋण योजना, अन्य व्यावसायिक लोन। तो आप अन्य व्यावसायिक अगर लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अन्य व्यावसायिक लोन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा आपको, आप किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियाँ कर रहे हैं, नया या मौजूदा। तो मैं नया कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास पहले कोई व्यवसाय नहीं है। इसलिए अगर पहले आपका व्यवसाय है
तो आप मौजूदा कर देंगे। मेरे पास नया है तो मैं नया कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर यह बोला गया है कि क्या आपने कक्षा 8 पास कर ली है। अगर कर लिया है तो हाँ ऑप्शन पे दिए, और नहीं किया हो तो नहीं दीजिए। क्या आपने आईडीपी प्रशिक्षण लिया। यहाँ पर और एक बात बताना हूँ कि यहाँ पर ईडीपी जो प्रशिक्षण ये अगर लिया है तो हाँ कर दीजिए, अगर नहीं लिया है तो नहीं कर दीजिए। क्योंकि मैंने नहीं लिया है। ये जो होता है एक कौशल विकास जो योजना की तरफ से यहाँ पर ईडीपी का आपका प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर लिया है तो फ़ायदा मिलेगा आपको। यहाँ पर जो फ़ायदा मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा आपका छूट वगैरह दी जाएंगी भुट्टो की, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं कर दिया। आपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें, कैसा आपका व्यवसाय है। यहाँ पर दिया है उत्पादन, व्यावसायिक, सेवा, व्यापार। मेरे है व्यावसायिक सेवा। अगर ऐसा है तो आप व्यावसायिक सेवा पे क्लिक कर सकते हैं। अपना लिंग चुने। यहाँ पर मैं पुरुष हूँ तो पुरुष चूज कर दिया। अपनी सामाजिक श्रेणी चुने। आम मतलब जनरल की बात हो रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी हो रहा है। यहाँ पर एससी एसटी दिया गया है। तो मैं एससी हूँ तो यहाँ पर एससी में क्लिक कर दिया हूँ। क्या आप भूतपूर्व सैनिक है या शारीरिक रूप से विकलांग है। अगर है तो अगर आप हाँ दे सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं दे सकते हैं। क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप पुंज और लक्षद्वीप यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र जनजातीय श्रेणी में स्थित है। अगर आप इस अंडर के आते हैं तो अगर हाँ दे सकते हैं। मैं नहीं आता हूँ इसलिए नहीं दिया हूँ। अपना स्थान चुने, शहरी या ग्रामीण। मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से हूँ इसलिए ग्रामीण चूज कर दिया। आवेदक यहाँ पर হচ্ছে लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। कैसा प्रकार यहाँ पर दिया गया है, व्यक्ति और गैर व्यक्तिगत। यहाँ पर मेरे व्यक्ति है तो यहाँ पर व्यक्ति दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि अनुमानित पूरी योजना लागत दर्ज करें। यहाँ पर कितना जो आपका टोटल अमाउंट आपके जो लगने वाला है आपके व्यवसाय के लिए, वो मेरे को यहाँ पर 8 लाख का पड़ेंगे। मेरा जो व्यवसाय जो मैं ओपन करने जा रहा हूँ वो मेरे यहाँ पर 8 लाख का पड़ेंगे, इसलिए तो मैं 8 लाख लिख दिया हूँ। क्योंकि मेरा टोटल जो अमाउंट लगेगा वो 8 लाख तक लगेगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि कृपया हमें वो राशि बताएं जो आप निवेश कर सके। तो आप कितना राशि निवेश कर, आपके पास कितना राशि उपलब्ध है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मेरे पास लगभग 3 लाख के करीब है, तो मैंने यहाँ पर तीन लाख कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो एंट्री है उसको कर दिया है। उसके बाद एक इंटरफेस खुलेगा। आइए आपकी योजना की जांच करें। ये वाला इंटरफेस खुलेगा। एक उपयुक्त विकल्पों का चयन करें। यहाँ पर और एक बात बताया जा रहा है, तो आप यहाँ पर ये जो मैंने लिख दिया, मेरे पास जो 3 लाख के करीब मेरे पास जो राशियाँ है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लाख लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर उस हिसाब से यहाँ पर आवश्यक ऋण राशि होंगे मेरे पास 5 लाख रुपया, जो मैंने लोन की तरफ से लेने वाला हूँ सरकार की तरफ से। तो उसके बाद यहाँ पर पता की गणना करें, पात्रता की गणना करें। इस वाले वो जो सब ऑप्शन था वो मैंने क्लियरली ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर बताएगा कि बधाई हो, आप इसके लिए मात्र पात्र है 2 व्यावसायिक गतिविधि ऋण नीचे
मतलब मेरे हिसाब से जो मेरा जो दो यहाँ पर सरकार दो मेरे लिए परियोजनाएं दे सकते हैं। एक देख सकते हैं PMMY मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तरफ से मेरे यहाँ पर जो ऋण राशि वो 5 लाख रुपए रहने वाला है। वो जो ऋण राशि वो यहाँ पर 5 साल के लिए दिए जाएंगे और यहाँ पर मासिक EMI 10% मतलब 10,620 रुपया मेरे को देने होंगे EMI की तरफ से। और एक मेरे हिसाब से योजना दिया गया है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। यहाँ पर 5 लाख रुपए का ऋण राशि यहाँ पर 15 ईयर्स के लिए मेरे को दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो योग्य यहाँ पर जो योग्य सब्सिडी राशि होंगे वो 2,80,000 रुपये जो सब्सिडी दिए जाएंगे और मासिक यहाँ पर EMI होंगे 5,070 रुपया। ऐसे करके मुझे यहाँ पर पे करने होंगे। तो ये आपको जो भी लगे कि आप जिस हिसाब से यहाँ पर आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप यहाँ पर पैकेज जो यहाँ पर 2 पैकेज दिया गया है, 2 में से आपको जिन पैकेज को आपको अच्छा लगे उस हिसाब से यहाँ पर आपको चूज़ करने होंगे। इसके बाद यहाँ पर सारी जो क्राइटेरिया मैं बताया हूँ आप लोगों को, ये सभी आपको सटीक से फिलअप करना है। उसके बाद आपका जो यहाँ पर अगर आप आवेदन करने के लिए जाए तो इसके बाद वहाँ पर जो आपका संपर्क करना पड़ेगा वो आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि मैं अप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर रजिस्टर जो आपका मोबाइल नंबर होंगे वो देने होंगे आपको। उसके बाद ये जो कैप्चा है उसको भरने पड़ेंगे और ये जो दिया गया है यहाँ पर इसको क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर जो सारी जानकारी दिया गया है ये आपको ध्यान से पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देता हूँ ये जो हाँ, इसके बाद आपका यहाँ पर ये जो ब्लू टिक ये लगना चाहिए। उसके बाद ये जो दोनों है वो फिलअप करके यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक फॉर्म दिए जाएंगे आपको। उसके बाद आपको बैंक से कांटेक्ट करने के लिए बोला जाएगा कि बैंक से आपका जो इसके बाद जो प्रोसेस होने वाला है वो पूरी तरीके से बैंक से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा और बैंक ही आपको लोन देंगे। लेकिन वो जो प्रोसेस होंगे वो सरकार की तरफ से जो ऑनलाइन वाला सिस्टम था वो मैंने आपको सारी बातें मैंने बता दिया है। तो आप लोग इसी तरीके से सटीक से अगर आप करते हैं तो आपका लोन सैंक्शन हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप सब लोगों को मैं वैल्यू पुट कर सका हूँ कि इसी तरीके से आप लोन ले सकते हैं, इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसीलिए मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो फ़ायदेमंद है आपके लिए योजना जो सरकार ऐसी ऐसी चीज़ लेके आने वाला है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।